झगड़ा, मारपीट। तिवारी आगे बोल। पुलकित साहब, साहब इतने खतरनाक हो गए वो साहब, मैंने सोचा भी नहीं था साहब, एकदम से राक्षस बन गए साहब। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक गंजे लड़के ने विग पहन के शादी की और अपनी बीवी को धोखा दिया। जब बीवी को पता चला ना, तो उसने डिवोर्स दे दिया। यस, इसीलिए डिवोर्स दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुस्से वाली थी, अग्रेसिव थी, शायद मारती पीटती भी हो। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है? नॉर्मली जो ऐसा खुद को जो ऐसे शांत और सुशील दिखाते हैं ना, वो अक्सर उसका उल्टा होते हैं। अब्यूजिव हस्बैंड, बीवी को मारता हो। आई ओ, क्या चल क्या रहा है? संडे की सुबह सुबह इतनी एक्टिविटी? पुलकित। हाँ? हाँ, संडे ब्रंच के लिए पुलकित आ रहा है और मुझे सुबह सुबह उठा के काम करवा रहे हैं। डैडी दिस इज चाइल्ड लेबर, ओके? ए, चुप। ये पुलकित क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मतलब? इनवाइट किया है इसलिए आ रहा है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ बंधु, क्यों इनवाइट किया है? आ गया। जा खोल। आ गया क्या होता है? हाँ? बड़ा है तुमसे वो, अंकल बोलो या भैया बोलो। डैडी प्लीज। क्या? क्या? अरे रे, क्या काम कर रहा है ये? हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या शुभ शुरुआत हुई है दिन की। वंदना के हाथ का खाना। आओ ना प्लीज कम। चलो 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 चलो। आया था अरवा। हेलो। मेरी माँ कहती थी किसी के भी घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, इसलिए मैं आप सब के लिए सेवैयां बना के लाया हूँ। वाओ। और वो भी राधिका जी की रेसिपी से। रियली? प्लीज सिट। थैंक यू। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच पुलकित। और कुछ भी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, प्लीज हैव अ सीट। प्लीज। पुलकित, सी मैचिंग मैचिंग, येलो येलो। Yeah, really? सखी, येलो मैचिंग। सखी, विवान कहाँ है आजकल? विवान हाँ। होगा अपने घर। क्यों? नहीं, काफी दिनों से नाम नहीं सुना उसका। अच्छा लड़का है, सेंसिबल है, ही इज अ गुड इन्फ्लुएंस। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी एज का भी है, सही गाइडेंस देता है, बड़ों की इज्जत करता है। सखी का बेस्ट फ्रेंड है बाय द वे, विवान। अच्छा। और एक मिनट, एक मिनट। विवान देखो। विवान? हाँ, बोलो तुम आगे। क्या हो गया अंकल? क्या एजेंडा? क्या एजेंडा? आपने मैसेज किया है ना कि कम होम अर्जेंटली। खाना खाने बुलाया था इधर। अंकल मैं भी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। नहीं तो वंदू ने स्पेशल ब्रंच बनाया, खाना तो पड़े। अरे देखो। हाँ? एक सेकंड अंकल, जूते उतार दूं? अरे कोई बात नहीं। पुलकित भाई जरा उठा, यहाँ पे बैठ, ये विवान की जगह है। श्योर।
बैठो 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 बैठो। हाँ ट्रेन में जगह मिलती है ना वैसे। बैठो बैठो जल्दी बैठो। चेयर सिट। अरे ये प्लेट भाई की है। थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं। मैं क्या मैच क्या प्लेट दे रहे हो? पुलकित, एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ। अथरा। ओके थैंक यू। वाओ आई एम सॉरी मी टू। लेकिन एक और बार करना पड़ेगा नहीं तो सींग निकल आएंगे। राइट, दो बार आगे। दो बार? चलो 1 1 2। अब सींग नहीं आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? पुलकित वहाँ बैठो, वहाँ से आसान हो जाए ना। हाँ बैठो बैठो। आई डोंट माइंड। हाँ हाँ वहाँ मजा आएगा। करो ना, मुझे भी तो सर्व करो ना। मैं कब से मांग रहा हूँ कि मेरी प्लेट में डालो, कुछ डालो। यहाँ पे तुम क्या टक्कर मारने में बिजी हो? वाओ तुमने बनाया? मैंने नहीं बनाया, मम्मा ने ही बनाया। अरे साखी देखो, मम्मी देखो कैसे परोस रही है। इधर आओ। मैं ले लूंगी। अरे ले डैडी। लूंगी, तुम वहां बैठो। अरे सब अरे उठो तो सही। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हो तो खाना शुरू करें। हाँ हाँ ऑफ कोर्स प्लीज। पुलकित ये लो। हाँ थैंक यू। वाह क्या बात है बंधु। हाँ आज संडे को अपने आप डबल काम हुआ और कोई कंप्लेंट भी नहीं है। बहुत यमी है ना? थैंक यू। एक और देती हूँ, रुको। पराठा एक लिया? अरे पराठे पुलकित ये लो। ये इधर भी चाहिए थोड़ा। बहुत खा लिया यार। Too much for the day. कॉफी? Yes. गरम है। थैंक यू। Thank you. खाने के बाद मुझे कॉफी बहुत पसंद है। Same dude. मुझे भी बहुत पसंद है. चीयर्स। Cheers. Cheers विवान। वैसे आई लाइक दिस यार। हाँ तुम्हारी वर्क प्रोफाइल तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है ब्रो, और तुम अपने शौक के लिए भी टाइम निकाल लेते हो. दैट्स अमेजिंग. यू नो इवन आई डिजायर सच अ करियर जहां मैं अपने लाइफ की एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकूं. यू नो यू मस्ट. आई मीन अगर सिर्फ काम ही करते रहोगे तो लाइफ विल जस्ट पास यू बाय एंड सडनली यू विल रियलाइज कि अपने लिए अपनों के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाए. Oh, I'm gonna stick to that thought. मैं ये हमेशा याद रखूंगा कि काम करो लेकिन don't make it your life. It's just a किस्सा of your life. विवान वो किस्सा नहीं हिस्सा होता है. Sorry, my Hindi is a little. It's okay. तो बाकी और क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे? I love music. I play guitar. So जब भी मैं गिटार प्ले करता हूँ तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है. Dude, you know what? Even I love guitar. अच्छा. हाँ, सखी से पूछा? I would love to check your music collection out someday. Someday क्यों? आज ही चलो. You sure? हाँ. अरे सखी का फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड. हाँ. Aww, so sweet. Bro, then let's do it. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay guys, we'll take your leave. Thank you so much इतना यमी खाना बनाने के लिए. Yes, हाँ? thank you so much. Bye bye. अरे Bye, सखी. Bye, aunty. बाय बाय. विवान बाय. Bye, bye, uncle. ये क्या था? क्या क्या था? विवान को क्यों बुलाया था डैडी?
ऐसे तो आपको विवान पसंद नहीं है, आज सडनली आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए। एटलीस्ट डिवोर्स ही तो नहीं है। तुम्हारी एज का तो है। इट वॉज एम्बैरसिंग फॉर मी डैड। अच्छा, यू नो एम्बैरसिंग क्या है? कि उस डिवोर्सी को तुम सब ने भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। दैट इज एम्बैरसिंग। अरे इतना क्या अच्छा है उसमें? इतना क्या अच्छा है उसमें? तुम सबके साथ मिलकर अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम सब लोगों की तारीफ करता है, मम्मी के साथ बैठकर चाय पीता है, अपना घर साफ रखता है, तो अच्छा हो गया। His wife left him ना, बीवी छोड़कर गई ना उसे, इसका मतलब कुछ तो गलत होगा ना। कमाल करते हो तुम लोग। यू नो, काम करते रहने से ना पता नहीं चलता कि when life will pass you by, you know, ये शौक। ओ भाई, ये अकेले आदमी के लिए ना ये काम के बारे में ज्ञान पेलना बहुत आसान होता है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालो पहले, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। वो घर गृहस्थी तो संभाल ही नहीं पाया वो। पहले वो संभालो, फिर आपके शौक जो होते हैं ना, गिटार विटार, म्यूजिक कलेक्शन, ये सब साइडलाइन हो जाता है। फैमिली तो तोड़ दी बनने से पहले। See, I don't like Vivan, but at least he's a sensible friend to have. Unlike this dude, Pulkit, एक तो उम्र में तुमसे बड़ा है और सेंसिबिलिटीज के बारे में तो वाह, much to say. एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए नहीं ये सब नकू भाई, बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राजेश भाई, प्लान क्या है? प्लान है इसकी असलियत सामने लाने का। ये जो महिलाओं ने इसे सर पर चढ़ा रखा है ना, धाड़ करके इसे धरती पर उतारने का वक्त आ गया है। पता लगाना होगा कि आखिर इसका डिवोर्स हुआ क्यों है। हाँ, तभी समझ में आएगा हमारी महिलाओं के कि ये जो अच्छाई है ना इसकी, इट्स जस्ट अ प्रिटेंस। कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। पता तो करना ही पड़ेगा राजेश भाई, और जिस दिन इसकी असलियत सामने आ गई ना, मैं खुद इसे उठाकर सोसाइटी से बाहर फेंक कर आऊंगा। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजेश भाई प्लान क्या है वो तो बताइए। Hey, welcome! कैसे हो तुम लोग? चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। दो लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े, पुलकित के साथ गेट से अंदर गई है, ओवर एंड आउट। ओके, झालर अभी लिफ्ट में घुसा है उन दोनों लड़कियों के साथ, ओवर एंड हॉट, मतलब ओवर एंड आउट। सी अभी नताशा को कॉल करते हैं, देखते हैं उसका हाँ क्या बोलती है। वो उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने घर गया है, वो भी अकेला, ओवर एंड आउट। ओ माय गॉड, शराब, पार्टी, लड़कियां, दिखा 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 दिखा। देख है? वंदना भाभी, ठीक है, ये देखो वंदू वहां क्या कर रही है? यामिनी भाभी, हाँ? ज्योति भाभी, क्या? रुक रुक रुक,
राधिका मासी। क्या बात कर रहे हो? लाइए। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना। ओह माय गॉड, सखी। अरे चल क्या रहा है वहां पे देखने से? ये बालों में क्या लगाया मम्मी ने? अब क्या करें? क्या? फॉलो मी। ओ राजेश भाई, फॉलो मी। व्हाट? पंटर, फॉलो मी। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? गॉगल। और ये क्या है? यही सवाल हमको पूछना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मम्मी क्या चल रहा है? कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे। पता है राजू, इतना मजा है ना, वो पुलकित है ना, उसने ना बहुत बड़ी डील साइन की है। तो हम सबके साथ ना वो सेलिब्रेट कर रहा था और हम सब मिलकर ना वहाँ। मतलब आप लोग शराब पीने वाले लोगों के साथ पार्टी करोगे? शराब? किसने पी है शराब? तो जो है ज्योति भाभी, बस। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो पुलकित छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों को शराब दे रहा था और खुद भी पी रहा था ऐसे। तकू, पुलकित शराब नहीं पीता और वो कितना हेल्थ कॉन्शियस है। अरे वो है ना, वो तो एप्पल जूस का मॉकटेल है। उसके क्लाइंट्स आए हैं, कपड़ों के ब्रांड का उनका स्टार्टअप है, हमसे वो उनको मिलवाना चाहता है। सीरियसली तुम लोग भी ना। चलिए चलिए चलो। वो लड़की के कपड़ों पे क्या चमकी चमकी। और वो जो उसका क्वेश्चन कवर था। आप लोगों को कैसे पता कि अंदर क्या चल रहा था? आप लोग हमारी जासूसी कर रहे थे? अरे आप लोगों की नहीं, पुलकित की। सॉरी। सब फ्लॉप हो रहा है, सब फ्लॉप। कहीं ये पुलकित सच में तो सही नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी एक और वार बाकी है। गुस्सा, एंगर, अब्यूज, वाइफ बीटर। ये लेकिन वो झालर को गुस्सा आता किधर है? आएगा कैसे? जब कोई गुस्सा दिलवाएगा। कौन? What? अरे यस। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। आधार कार्ड की 4 कॉपी चाहिए थी, पैन कार्ड की 3 कॉपी चाहिए थी, पासपोर्ट की 2 कॉपी चाहिए थी, बैंक स्लिप की 1 कॉपी चाहिए थी। ये सब आज शाम मेरी सोसाइटी ऑफिस में जमा हो जानी चाहिए, समझे आप? ठीक है, हो जाएगी। और अब पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर? आई मीन लिस्ट अभी बाकी है। हटिए आप। पानी बहुत यूज करते हैं आप। पानी दिन में केवल 2 बार यूज कर सकते हैं आप, सुबह शाम 1-1 घंटे। और बालकनी में पौधों के अलावा कुछ भी रखना सुखाना अलाउड नहीं है। और पौधों की हाइट 12.5 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाय दिन में केवल 2 बार ही पी सकते हैं आप। घर में गैस बुलाना, म्यूजिक चलाना, जोर जोर से बातें करना, पार्टी करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जोर जोर से हंसना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। और ये मशीन अभी कभी यहां से हटाइए, दमदम होती है। सब पड़ोसी आपकी शिकायत करते हैं और इनमें से कुछ भी करने से पहले आपको सोसाइटी की रिटर्न परमिशन लेनी होगी। ये सोफे का कलर बिल्कुल चेंज होने चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। और ये यहाँ से हटाइए, होटल वाली फीलिंग देती है। ये गिटार आप अपने हॉल में नहीं, वहाँ रूम में रखिए। और ये हटाइए यहाँ से।
और कुछ भी करने से पहले आपको सोसाइटी की रिटर्न परमिशन लगेगी, समझिए आप? समझे समझे आप? ओके, आपने जो कहा वो सब हो जाएगा। और कुछ? और कुछ? तक्कू भाई, हाँ काम हुआ? पानी 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 पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। हाँ, हो गया हो गया। हाँ, काम हुआ? लाइफ में पहली बार फेल हो गया। मतलब उसे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा? अरे वो तो मुस्कुराया। मुझे तो लगता है बीवी तो छोड़ो, उसने जिंदगी में किसी के साथ लड़ाई नहीं की होगी। तिवारी आगे बोल, कौन कर रहा है मारपीट? पुलकित साहब। अरे क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम लोग? बंद करो ये, हट जाओ हट जाओ। अरे मर जाएगा ये, हट जाओ। तिवारी 1 मिनट, इसे ले जाइए, इसकी मरम्मत पट्टी करवाइए। ओह माय गॉड, पापी, नराधम, डिवोर्सी। देखिए, हेलो सब लोग देखिए, ये है इसका असली चेहरा, ये देखिए। इस डिवोर्सी ने मेरी पावन स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया है। छी! ये आ गया ना, है औकात पे आ गया ना तू। अरे हमें तो पहले ही पता था, देखा तुम लोगों ने, हमें तो पहले ही पता था ये जो इतना अच्छा और नेक बन रहा है ना, नाटक है ये सब, नाटक। ये ऐसे ही अपनी बीवी को कूटता होगा ये। इधर देखे, इसीलिए छोड़ के भाग गई ना वो, हैं? अभी क्यों मुंह छुपा रहा है? इधर देखना है, हैं? अरे तेरे जैसे घटिया आदमी के साथ तो कोई रहना भी नहीं चाहिए। दूसरों की औरतों को तो बराबर भाव देता है, लेकिन खुद की बीवी को ऐसे ही कूटता होगा, झालर कहीं का। ये डिवोर्सी, क्या बोलती बंद हो गई तेरी? देना जवाब दे। मुक्का देख, मुक्का। पीछे पीछे पीछे, सॉरी। हेलो, डिवोर्सी, लुक एट मी, लुक एट मी। व्हाट? अभी अपना ये बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी से। अब मैं अपनी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी में किसी डिवोर्सी को नहीं रहने दूंगा। सो आउट।
डिवोर्सी कहीं के। देखा तुम लोगों ने, देखा इसे? ऐसे लोग यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। दूसरी औरतों पे डोरे डालता भाग है। इधर से, डिवोर्सी कहीं का। पुलकित, बोला था, हम लोगों ने बोला था कि ध्यान रखो, कुछ तो भी गड़बड़ है उस जालर में, लेकिन नहीं। पुलकित पुराण चल रहा था ना, तभी तो। क्या बोल रहे थे ये लोग? क्या बोल रहे थे कि वाह इतना अच्छा है, घर तो देखो कितना साफ रखता है, काम में अवार्ड मिलता है, खाना बनाता है, ज्ञान का भंडार है? इसे तो सब आता है, गलत हो ही नहीं सकता ये। सुना? अभी क्या हो गया? हवा निकल गई, बोलती बंद हो गई। राधिका काकी, आपने बराबर बोला था कि सही आदमी को पहचानने के लिए एक पल ही काफी होता है, लेकिन गलत आदमी को पहचानने के लिए कभी कभार सदियां लग जाती है कि नहीं? क्या कर रहा है? तीव्र, तेज, तरार, तिष्ट थी उसकी चालाकी। दिखता था भोला भाला, पर निकला वो बेरहम तालाकी। अरे वाह वाह, इधर ओ राजेश भाई, हाँ? गरशद भाई, दगू भाई, जानता हूँ कि पुलकित इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। जरूर उसी में कुछ ऐब होगा कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। जानता हूँ ये सब मैंने कहा। इनफैक्ट उसका असली रूप औरतों के सामने लाने की बात भी मैंने ही कही थी, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, पुलकित को जिस तरह देखा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ है, कोई और ही बात है। You are right, Mr. Rajesh Wagle. I'm sorry to barge in like this. Okay, let me introduce myself. I'm Ria, Pulkit's ex-wife. मैंने सुना आप लोग को नीचे पुलकित पे चिल्लाते हुए, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें क्लैरिफाई करने आई हूं मैं। पुलकित जिस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था, एक्चुअली दैट गाय वाज ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी। मैं सोसाइटी गेट पर पुलकित का वेट कर रही थी। वो आदमी जबरदस्ती मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था। मैंने वार्न भी किया उसको, फिर वो चला भी गया। देन अचानक से उसने मुझे छूने की कोशिश की। Just got startled and मैं बैलेंस खो गया और फिर मैं गिर गई। मैं उसको कुछ कहती इससे पहले
पुलकित ने सब कुछ देख लिया था। वो दौड़ के मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया एंड देन ही जस्ट लॉस्ट। वैसे मैंने देखा आप सबका रिएक्शन व्हेन आई टोल्ड कि मैं पुलकित की एक्स वाइफ हूं। सुना था मैंने, इनफैक्ट पुलकित ने भी कई बार मुझसे कहा कि उसके सोसाइटी में उसके डिवोर्सी स्टेटस को लेकर बातें होती रहती। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आजकल लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, कोई बैचलर या कोई एक्टर या कोई डिवोर्सी अगर किसी नई सोसाइटी में शिफ्ट होता है तो लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी को खराब कर देगा, बदनाम कर देगा। अरे दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। किसी के दिमाग में ये थॉट क्यों नहीं आता है? वेल, तो हमारा डिवोर्स इसलिए नहीं हुआ कि वो मुझे मारता था या मैं उसे मारती थी, या वो वुमेनाइजर था या मैंने उसे चीट किया, या वो दिन भर शराब पीता रहता था या मैं शराब पीती रहती थी। नहीं, सच कहूं तो इनमें से कोई भी रीजन नहीं था। I just wanted different things from life, जो कि शादी के बाद रियलाइज हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप जिस इंसान को इतने अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, क्यों ना मुझसे शादी कर लेते? कौन सी बड़ी बात है? पर शादी करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, एक दूसरे को जानना, समझना एक अलग चीज है, और एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना, that's totally a different thing. I'm a fashion photographer. I travel a lot. In fact, I can't stay at one place. But Pulkit, he wanted stability. उसे घर चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए. Just like you, Mr. Rajesh Wagle. उसने आप लोग के बारे में काफी बातें शेयर की मुझसे. We are best friends. एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं. इसलिए हमारी दोस्ती बचाने के लिए हमने शादी तोड़ दी. Anyway, it was nice meeting you all. Thank you. देखो, गलती तो हो गई है हम सबसे। आइए. बैठिए. I mean, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ. मैं पुलकित को बुला के लाती हूँ.
इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आप सब क्यों आए हैं। इंसान की फितरत होती है दूसरों को जज करना। कोई कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे काम करने की कोशिश करे, मौका मिलते ही लोग उस पे उंगलियां उठाएंगे ही। डिवोर्स ही नहीं हो गया जैसे सीरियल किलर हो गया, मर्डरर हो गया। पहले के जमाने में लोग शादियां निभा लेते थे क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती थी। औरतें घर संभालती थी और आदमी बाहर काम करता था। लेकिन बदलते जमाने के साथ साथ अब औरतें भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब मजबूरी में उन्हें शादी निभाने की जरूरत नहीं है। आज अगर वो किसी शादी में अनकंफर्टेबल हैं तो वो अलग होकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। ये आ कैपेबल ना हो। एक गलत शादी में बच्चों की क्या हालत होती ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब मुझे ये ना लगता हो कि काश मेरी मां ने हिम्मत दिखाई होती, अपने लिए स्टैंड लिया होता, मेरे बाप से डिवोर्स लिया होता, तो आज वो जिंदा होती। You know, मैं अपनी मॉम के बहुत क्लोज था। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज हूं। हर रोज मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराना, स्कूल भेजना, मेरा होमवर्क कराना, मेरे साथ गार्डन में घूमना। बस एक ही गलती की उन्होंने, गलत आदमी से शादी। बीस साल पहले आज ही के दिन। अरे रुक ना बेटा, ये आखिरी निवाला खा के जा। माँ, जब मैं स्कूल से आऊंगा तब गार्डन चलेंगे। हाँ बेटा, टाटा। It was the last time जब मैंने उनके चेहरे पर स्माइल देखी। और जब मैं स्कूल से वापस आया हुआ क्या था? कह रहे फिर से शराब पीकर मार रहा था। वो गिरी, उसका सर टकरा गया और जगह पे ही बेचारी खत्म। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, यही सोच सोच के वो सहती रही। और मेरा बाप शराब पी के उन्हें मारता रहा।
काश उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया होता। गलत शादी को झेलना कोई बहादुरी नहीं है। आप खुद खुद के जिए, दूसरे को मारे या खुद मर जाएं, इससे तो बेहतर है कि डिवोर्स ले लें। बट इट टेक्स गट्स टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आज के दिन मां की कमी बहुत खलती है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए रिया पूरे दिन मेरे साथ रहती है। हम दोनों अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन दोस्त सबसे अच्छे हैं। यू नो, मैं कभी अपनी मां को स्पेशल फील नहीं करा पाया। उनके लिए जो करना चाहता था कभी नहीं कर पाया। इसलिए जब भी मैं किसी लेडी से मिलता हूं, आई ट्राई कि मैं उन्हें बता सकूं कि वो कितनी स्पेशल है, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। इन दिस वे समवेयर आई फील वो खुशी मैं अपनी मां तक पहुंचा रहा हूं। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं सह सकता। विमेन आर स्पेशल। काश मेरे बाप ने मेरी मां को एक दिन के लिए भी स्पेशल फील कराया होता। काश मुझे ये मौका मिला था, तो मैं अपनी मां को क्वीन की तरह रखता। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जहां भी होंगी तुम्हारी माँ के, she must be really proud of you. तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। सॉरी पुलकित, गलत समझा तुम्हें, माफ कर दो यार, प्लीज। पुलकित, सॉरी, रियली सॉरी। तुम टेंशन मत लो, तुम यहां आराम से रह सकते हो। और हाँ, तुम चाय भी 2 टाइम से ज्यादा पी सकते हो। और वो बालकनी में पौधों की हाइट 12.5 इंच से ज्यादा होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो बालकनी में अधो वस्त्र अंत वस्त्र मत सुखाना, ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स खूब। पुलकित, रोज सुबह की चाय मेरे साथ फिक्स, और नाश्ता हमारे साथ। हाँ, फिक्स। और कविताएं हमारे साथ। और घर की टेंशन मत लेना, इस बार सिर्फ लेडीज ही नहीं, हम सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे घर सेट करने में।
क्यों डैडी? हम कहते हैं कि जब तक आप सामने वाले के जूतों में नहीं हो तब तक उसके बारे में कुछ भी कहने का आपको अधिकार नहीं है। पर क्या है कि सब समझ होने के बावजूद इंसान दूसरों को जज करने की गलती कर ही बैठता है। मम्मी ने कहा कि पुलकित यंगर राजू जैसा है। कह रही थी कि 10 साल पहले राजू पुलकित जैसा था। तो क्या है कि जब आपको आपके जैसा कोई मिलता है ना तो थोड़ा चुभता है। आप उसमें खामियां ढूंढने लगते हो। कोई परफेक्ट हो या अच्छा हो तो दुनिया उसके गिरने का इंतजार करती रहती है। आप भले आपकी फैमिली की लेडीज को अटेंशन ना दे, पर कोई दूसरा देता है तो फिर थोड़ी तकलीफ होती है। थैंक यू पुलकित, जो थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा धूल जमी थी उसे हटाने के लिए। मम्मी आप कह रही थी कि पुलकित राजू जैसा है, पर मैं कहूंगा पुलकित राजू से कहीं ज्यादा अच्छा है। थैंक यू एंड सॉरी पुलकित, एक्सट्रीमली सॉरी। और सखी, हाँ क्या कह रही थी तुम? घर सेट करना है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे घर तो सेट करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। हाँ ओ तुम कहाँ? अरे सेट करना है ना। बैठो। अरे बैठो नहीं, उठो किचन में जाओ और जो महिलाओं को पास्ता और वो खीर वीर खिला रहे थे ना, वो बना के अब हम मर्दों को खिलाओ। खास करके देखे डक्कू अंकल के लिए। राजेश भाई, व्हाट डक्कू अंकल? हेलो। अरे हाँ भाई हाँ। चंदू क्या कर रहा है इतना जोर से? ऐसा खेलता है। चलो चलो भाइयों, अरे कितना काम है। चलो तो दिखा भी तो कर रहे हो। क्या वागले? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है बेटा? सब यौन क्यों कर रहे हैं? ये सबके सब कामचोर हैं और कुछ नहीं। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ सर, ये दासो नहीं उसका काम नहीं कर रहा है। ये चंदू मुझ पे मत डाल, कुछ भी बोल रहा है। ए जामबाई क्यों दी? तो क्या ली? मतलब उबासी। हाँ मैंने उबासी ली तो ली, तूने क्यों ली? कॉपी कैट एक नंबर का। कॉपी नहीं होगा, कॉपी कैट। रुक जाओ। लेकिन राजेश सर एक मिनट रुक जाओ, खत्म करो सब, रुक जाओ बोल रहा हूँ। सॉरी, कितना झगड़ रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो? ये ऑफिस हम सबका है, ये जो भी काम दिख रहा है ना वो हम सबका है, और एक दूसरे की मदद करके ही हमें ये काम पूरा करना है। मैं मानता हूं काम करते करते थकान महसूस करना, मूड का डिप होना, ऐसे लगता है कि अरे यार ब्रेक ले लेना चाहिए। बिल्कुल ब्रेक लेना ही चाहिए, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं सबको ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन काम ना करके या एक दूसरे को वजह बनाकर काम टालना ये गलत है। घर से ज्यादा हम लोग ऑफिस में रहते हैं, नहीं तो फिर ये ऑफिस ही हमारा दूसरा घर हुआ ना, है ना? तो फिर और घर के काम हम करते ही है ना, वो थोड़ी टाल सकते हैं हम, नहीं करते हम। उसी तरह ऑफिस का भी काम हमें करना चाहिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, काम का ढेर लग जाता है, समझ में नहीं आता कि
कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, और इसी सोच में ना हम काम टालना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सामने वाले को देखते हैं, हाँ जब वो करेगा तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन वो गलत है। ब्रो, इनको तो गुदगुदी में मजा आ रहा है। हाँ। ब्रो, ये ऐसे नहीं उठेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। रोज वाला रोज फॉलो ना करते फुल वो बैठ टू स्कूल दीवार साहब माफ कीजिएगा साहब, गलती। क्या बच्चों, तुम लोगों को नहीं मिला था सुबह से परेशान करने के लिए? अरे तिवारी, आई एम सॉरी, पर आपको प्रैंक करने में बड़ा मजा आया। अथर्व, सुनो ना, ये देखो, ये तुम्हारे डैडी राजेश भाऊ। ब्रो, राजेश अंकल तो कमाल गा रहे हैं। हे मारा राम जी, क्या गाते हैं ना राजेश भैया। वंदना भाभी, आपकी तो चांदी हो गई। राजेश भैया आप तो लिबर्टी बन गए। लिबर्टी क्या? हाँ, वो लोग ऐसे फेमस हो जाते हैं ना, सब उन्हें पहचानने लगते हैं। सेलिब्रिटी। हाँ वही, सेम टू सेम। सॉरी मम्मा, देखो ना, लाइक्स और कमेंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना? हाँ, वाओ। बट ये वीडियो किसने बनाया है? एक मिनट, किसके अकाउंट से अपलोड हुआ है? कियारा के अकाउंट से। कियारा नहीं बनाया होगा वीडियो, है ना? बट सीरियसली, गाना तो सुपर गाया ही है, बट मोटिवेशनल बातें कितनी अच्छी की है। अब मैं भी ना हर काम गाना गा के करूंगी। एक मिनट गुनगुन, उसके लिए ना राजेश भैया की तरह सुर में गाना पड़ता है बेटा। वही तो, कितना अच्छा गाता है ना राजू। नौकरी के चक्कर में फंस गया, अपने दिल की सुनी होती ना तो कितना बड़ा सिंगर बन जाता। हाँ, क्या हो गया, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे? किसी ने रूल तोड़ दिया क्या? हाँ साहब, वो आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, नॉर्मली मैं होता हूँ खुश, क्यों? माय गॉड, आज खुश तो बहुत होगे तुम। आप दीवार के बच्चन कम और दीवार से टकराने वाले बच्चन ज्यादा लग रहे हो। ऑनरेबल सेक्रेटरी मैं हूँ, एडवोकेट मैं हूँ, हिंदी का विद्वान मैं हूँ, टंग ट्विस्टर में महान मैं हूँ। इतना टैलेंट भरा है मुझ में, लेकिन इनके टैलेंट के सामने मैं कुछ भी नहीं। जी। अब समझ में आया राजेश भाई कि परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने आप में क्या देखा। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि एक किस संदर्भ में चर्चा हो रही है? क्या किया मैंने? राजेश भाई, एक दिन में आपने हजारों लोगों का दिल छू लिया। डैडी, वो कितने सारे व्यूज आ रहे हैं, आपकी वीडियो तो वायरल हो गई है। सी, डैडी, कमेंट्स पढ़ो। ये देखिए, पब्लिक आपकी तारीफ करते नहीं थक रही है। ये कियारा मैम ने कब अपलोड किया? मुझे पता ही नहीं चला। वो जो भी हो, गा कितना कमाल कर रहे हो। हाँ, पता चल रहा है कि म्यूजिक, सिंगिंग तुम्हारा पहला प्यार है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा म्यूजिक जिस तरह से लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज कितना अच्छा दिन है, पता है? मैंने इनसे ना बाजार से श्रीखंड मंगवा के रखा था, सबका मुंह मीठा करूंगी अभी। आज तो मैं भी श्रीखंड खाऊंगा, चाहे मुझे बाद में दवाइयां क्यों नहीं लेनी पड़े।
हर्षद, वो विद्युत ने क्या कहा था? राजेश भैया क्या बन गए? इन्फ्लुएंजा। हाँ। अरे बावरी, इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंजा तो बीमारी होती है। हाँ वही, सेम टू सेम। और इन्फ्लुएंसर कहाँ मैं, मतलब इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो लोगों की सोच बदल सकते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ गाना ही गाया है। अरे सिर्फ गाना गाया? तुम्हारे गाने ने लोगों को मोटिवेट किया है, उनके सोचने का, काम करने का तरीका बदला है, तो हुए ना तुम इन्फ्लुएंसर। अरे नहीं, काम में मजा ढूंढो तो काम नहीं लगता। इतनी छोटी सी फिलॉसफी है, इसमें कोई बड़ा मैंने तीर नहीं मारा है। लेकिन राजू, तुमने कितनी अच्छी तरह से ये बात समझाई है। अरे लोगों ने इस तरह से ये बात सुनी नहीं थी। तभी तो उनके दिल तक पहुंच गई ना। ले, मुंह मीठा कर। एंड आई एम श्योर इस वायरल वीडियो से किसी न किसी की जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा, है कि नहीं? कितनी बार कहा आपसे कि मैं नहीं दे सकता, समझाओ इसे। आप नंबर नहीं तो कम से कम घर का एड्रेस ही दे दीजिए सर, प्लीज सर। आई नो। देखिए मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर ऐसे किसी को भी फोन नंबर या एड्रेस देना मॉरली गलत होगा ना। हाँ देखिए, भगवान ने आपकी सुन ली। आ गए राजेश सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहता था सर, आपने मेरी नौकरी बचा ली सर। मैंने कौन आप? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मेरा नाम सर्वेश है सर। मेरे बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और आज ये इस्तीफा उनके मुंह पर मारकर नौकरी छोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो मेरे सामने आ गया और मेरे अंदर का जो स्विच था ना वो ऑन हो गया और मैं मोटिवेट हो गया सर। मैंने तय कर लिया इतनी आसानी से ये नौकरी मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। अगर ये नौकरी मैं छोड़ देता तो रोड पे आ जाता सर। आई नो। और आज के जमाने में नई नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है। थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन सर। थैंक यू सर्वेश। चलो, मेरा वो वीडियो तुम्हारे काम तो आया ना। मैं एक कॉमन मैन हूँ। यही तो कॉमन मैन का पावर है सर, जिससे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो कुछ बड़ा और अनोखा करता है तो उसका असर भी बड़ा होता है। थैंक यू सो मच सर। चक दे इंडिया सर। चक दे इंडिया सर। चक दे इंडिया। ये चेक दे चंदिया, मुझसे उधार लेके गया था तू, याद है ना? अरे भाई ओ, चलो अभी काम पे लोगो। चलो। ए चंदू चल, कमल लग। हेलो, क्या मैं मिस्टर राजेश वागले से बात कर रहा हूँ? जी, बात कर रहा हूँ। चिल्ला के बोलूंगा कि मेरे डैडी एक आरजे बनने वाले हैं। आरजे म्हणजे दादी, रेडियो जॉकी, रेडियो में जो गाने सुनाते हैं ना वो। अच्छा। हाँ। अरे भाई, जैसे रेडियो सिलोन में वो अमीन सयानी की तरह। अमीन सयानी। एक मिनट, अभी मैं आरजे बना नहीं हूँ, सिर्फ ऑफर आया है, पहले बात तो कर लूं मैं उनसे। डैडी, आपका टाइम आ चुका है। आपको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। न्यूज चैनल, रियलिटी शोज, पॉडकास्ट, सब जगह आपको बुलाएंगे। शॉप के इनॉग्रेशन में भी बुलाएंगे डैडी। आपके घर के पास फैंस की लाइन लगी होगी डैडी। लाइन मतलब पहले आरजे, फिर प्लेबैक सिंगर और फिर एक्टर। एकदम ये किशोर कुमार की तरह। नहीं, ओ पापा, एक मिनट। मैं इतना भी अच्छा नहीं गाता हूँ, खामखा सपने क्यों बुन रहे हो? ओ हेलो, इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, नर्वस क्यों हो रहे हो? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको पॉजिटिवली देखो ना, क्या पता बड़े आरजे बन जाओगे।
ओ राजेश बाबू, खिड़की के बाहर ही देखते रहोगे? हाँ, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ तो। सीरियसली इतने अनरोमांटिक हो ना तुम राज, सच में हद है। अपने इस ओवर थिंकिंग दिमाग को ना थोड़ा रेस्ट दो, स्विच ऑफ करो। हाँ ओके। नहीं हो रहा है ना, लेकिन क्या करूं, कोशिश की मैंने, ऊपर से एंजाइटी हो रही है मुझे। ये गाना, वीडियो, वो आरजे की जॉब का कॉल, इतना सब कुछ अचानक और जल्दी जल्दी हो रहा है ना, डर लग रहा है मुझे। डर लग रहा है? यही तो प्रॉब्लम है ना मिडिल क्लास लोगों की। पहले हम सपना देखते हैं, फिर भगवान से मनाते हैं कि भगवान प्लीज 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 ये सपना पूरा हो जाए। लेकिन जैसे ही सपना पूरा होने लगता है हम डर जाते हैं। अरे बाप रे, सपना तो पूरा हो रहा है, सच में पूरा हो रहा है, क्यों पूरा हो रहा है? मुझे मालूम नहीं मैं इस चेंज के लिए तैयार हूं या नहीं। तो चेंज के बारे में मत सोचो, चांस के बारे में सोचो। क्या पता यही चांस तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार तक ले जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।